अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको उन वायु वीरांगनाओं से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर ही देश गर्व से भर जाता है। आज उन वीरांगनाओं को TV9 भारतवर्ष भी सलामी दे रहा है। आज वो हमें प्रेरणा देंगी जिससे पुरुष और महिलाओं का फर्क मिट जाए, क्योंकि काम को नहीं पता कि उसे कौन कर रहा है और वर्दी को भी नहीं पता कि उसे किस महिला ने पहना है या किस पुरुष ने पहना है। जानते हैं उनकी प्रेरणा और उनका अब तक का सफर संवाददाता सुमित चौधरी के साथ। देखिए। महिला दिवस पर हर साल हम महिलाओं की अचीवमेंट्स की बात करते हैं, उनके शौर्य की बात करते हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं। और इस बार इसी वुमेन डे पे या फिर इस महिला दिवस पर हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारियां दे रहे हैं जो खास तौर पर जब यूनिफॉर्म में जिनके बारे में जानकर पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर सकता है। हमारे साथ 3 इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर्स हैं, विंग कमांडर हैं। सबसे पहले विंग कमांडर कमलजीत कौर साहब, विंग कमांडर निरुपमा मैम और विंग कमांडर दिव्या यादव। अगर मैं तीनों से पूछूं मैम, क्योंकि आप लोगों की तीनों की उपलब्धि अपनी अपनी फील्ड में एक अलग ही रही है, खास तौर पे आपसे शुरुआत करता हूं दिव्या मैम। दिव्या मैम जो है खास तौर पर इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि एयर कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर एक कैटेगरी में तो पहली महिला उन चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक है जो इस लेवल तक पहुँच पाती है। मैम, अगर इस पूरी चीज़ के बारे में मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या आज महिलाओं को या फिर इस पूरे देश को क्या बताना चाहेंगे? देश को मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ जो ठान ली जाए मन में, एंड ये लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली नहीं, ये किसी भी बच्चे के लिए है कि मन में जो ठान लें वो ज़रूर अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जो आपने मन में ठाना है वो आप ज़रूर पा सकते हैं। और मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा क्योंकि जब हम बात करते हैं एयर ट्रैफिक की या फिर कंट्रोलर की, तो उस कैटेगरी में पहुंचना, एक कैटेगरी में पहुंच पाना बहुत रेयर होता है। आज इतने सालों के बाद भी कुछ करीबन 10 से 11 महिलाएं हैं जो पहुंच पाई हैं ऑफिसर्स इस रैंक पे। तो ये अचीव कर पाना, उन चुनिंदा श्रेणी में आ पाना और ख़ासतौर पे अपने दूसरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर अपने कलीग्स हैं उनको मोटिवेट करना, कैसा महसूस होता है इस चीज़ को लेकर? देखिए, भारतीय वायुसेना में जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है टू ग्रो इन सर्विस, ताकि आप अपने प्रोफेशन में अच्छे से अच्छा कर सकें, वो अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू एवरीवन। तो जब आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर सीनियरिटी के बाद आपको जब जो भी कोर्सेज आ रहे हैं वो आप करते जाते हैं, तो कुछ समय बाद आप अपने आप को इस काबिल पाते हैं कि आप इस तरह का अचीवमेंट के लिए अपीयर करें, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन, कड़ी मेहनत और उसको पास करने के बाद ही ये कैटेगरी मिलती है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी प्रकार से हुई है और आपने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है तो ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। विंग कमांडर निरुपमा मैम भी हमारे साथ। मैम, खास तौर पे आप पहली इंडियन एयरफोर्स की उस कंटीजेंट का हिस्सा भी थी और पहली बिहार की ऐसी महिला जिसने एयरफोर्स में माउंट एवरेस्ट पे गई और उस कंटीजेंट को लीड करते हुए आपने खास तौर पे माउंट एवरेस्ट पे गई इंडियन फोर्स की। वो क्या महसूस कर पाना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जाना, एक अपनी पूरी फोर्स को रिप्रेजेंट करना, कंटीजेंट को, कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत ही प्राउड फील होता है कि इंडियन एयरफोर्स ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और इसको एक्चुअली पॉसिबल किया कि हमारा जो कंटिजेंट था वो इंडिया का पहला ऐसा विमेन कंटिजेंट था जो कि माउंट एवरेस्ट पे जाए। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और 2 साल तक हमें बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ट्रेन किया और उस ट्रेनिंग की वजह से, उस अच्छी प्लानिंग की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करें और एक सक्सेसफुल समिट कर पाएँ। सो ये सब करने के बाद बहुत ही प्राउड फील होता है क्योंकि बहुत मेहनत हुई थी और अच्छा लगता है। 2011 में आप गई, उसके बाद कुछ और पीक्स चढ़ने का मौका आपको मिला? हमने बहुत सारे पीक्स किए हुए हैं एक्चुअली। अगर आप देखें तो कराकोरम रीजन में हमने माउंट स्ट्रोक कांगरी किया है, फिर माउंट ससेर कांगरी किया है which is 7,600 meters. We have done the highest climbable peak of India which is Mount Kamet. This is 7,700 meters. फिर एवरेस्ट करने के बाद भी हमने काफ़ी सारे पीक्स किए, जैसे हमने अभी लास्ट ईयर माउंट त्रिशूल किया जो कि 7,400 मीटर्स था। हमने माउंट गोलब कांगरी किया उसके पहले जो कि अराउंड 6,500 मीटर्स है। सो एयरफोर्स से हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है और हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं अपनी कीर्ति में और एयरफोर्स की कीर्ति के लिए। विंग कमांडर कमलजीत जी भी है हमारे साथ। मैम, आप पहली परमानेंट
कमीशन हुई है, ख़ास तौर पे जब ट्रांसपोर्टर विंग की बात करते हैं या फिर फ्लीट की बात करते हैं तो उसके अंदर। और पहला ऐसा एहसास लेना या फिर परमानेंट शिप, हालांकि महिलाएं इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी लंबे समय से हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर विंग को एक बहुत महत्वता दी जाती है आज के टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान या दूसरी जगहों में। वो चीज़ अपने आप में या फिर उस मिशन को पूरा कर पाना, वहाँ रह पाना, कितना अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। भारतीय वायुसेना में ट्रांसपोर्ट फ्लीट में जो भी मौके मुझे मिले हैं अलग अलग ऑपरेशंस को करने के, और उनको करने के बाद जाहिर है आपको बहुत प्राउड फील होता है। ये अलग से ऐसे नहीं कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है, तो आप इनवेरिएबली क्वालिफाई कर ही जाएंगे उस परिस्थिति को। और जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है किसी मिशन को पूर्ण करने की, उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। सो इंडियन एयरफोर्स में स्पेशली अगर आप फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो परमानेंट कमीशन अभी सारी स्ट्रीम्स में आ गया है महिलाओं के लिए। सो इनिशियली अभी स्टार्ट हुआ है, सो महिलाएं क्वालिफाई कर रही हैं और ये अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, जिसके लिए कि हम शुक्रगुजार हैं। आज के समय जब मैं आपसे बात करूं तो क्या एक ऐसा मैसेज आप डेडिकेटेड करना चाहती हैं खासतौर पे अपने इस देश की लड़कियों को, महिलाओं को, जो अक्सर ये जेंडर्स को लेकर अपने 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 कैसे हैं कि जेंडर को लेकर रुक जाती हैं या फिर सोच लेती हैं कि हमको ये नहीं करना क्योंकि ये तो पुरुषों का काम है। पुरुष कई जगह रोक देते हैं कि ये नहीं, ये महिला का काम नहीं है। काम को नहीं पता कि करने वाला पुरुष है या महिला। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप डिज़र्विंग हैं और अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, पुट इन कर सकते हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है। द ओनली थिंग इज़ डिटर्मिनेशन। और आप? मैं एक शेर बोलना चाहूँगी इस ओकेशन पे। गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, वो तिस्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आई वुड लाइक टू से कि हारते वो हैं जो ट्राई नहीं करते और जो मेहनत नहीं करते। अगर जीतना है तो स्टे फोकस्ड, बिलीव इन योरसेल्फ और मेहनत करते रहिए, जीत आपके कदम ज़रूर चूमेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म ये नहीं देखती आप महिला हैं या पुरुष हैं। एक बार आपने उसे डिज़र्व कर लिया और आप यूनिफॉर्म में हैं, तब आप हर उस चुनौती के लिए तैयार हैं जिसके लिए आपने ये यूनिफॉर्म पहनी है। चलिए, ये महिलाएं थी या फिर ऑफिसर्स थी जो हमें बता रही हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कोई चुनौती छोटी नहीं होती और कोई जेंडर इसको लेकर आपको रोक नहीं सकता। और यही इनका मैसेज है आज वुमेंस डे के खास मौके पर। और ये आज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरा देश जब इन महिलाओं को देखता है यूनिफॉर्म में या फिर दूसरी जगहों में, तो इनके सामने नतमस्तक होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अब हम आपको देश की 3 उन वीरांगनाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स बनी हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोना सिंह जंग के मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीनों महिला फाइटर पायलट्स अकेले MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इन्हें सम्मानित किया। हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोना सिंह जी हैं, हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी और हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत भी है। मैम, खासतौर पे जब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, आप राष्ट्रपति से आज मिली है, फाइटर एयरक्राफ्ट आपने चलाना शुरू कर दिया MiG-21, क्या आप लोगों का अनुभव रहा है? डेफिनेटली बहुत ही अच्छी फीलिंग है एक फ़ाइटर जहाज़ उड़ाना, एंड डेफिनेटली गिव्स यू अ वेरी पावरफुल फीलिंग। खासतौर पे मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप अपनी फैमिली में बताती होंगी कि आप यू आर द फर्स्ट उस 3 महिला पायलटों में से एक हैं जो कॉम्बैट उड़ाएंगी या फिर कॉम्बैट रोल में होंगी, तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था। आज तक जो भी डिसीजन लिया उस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया है और वही चीज़ उस टाइम पे भी उन्होंने सपोर्ट की और यही बोला कि तुमने जो सोचा है तुम वो करो अपनी लाइफ के साथ, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब इस चीज़ का ऐलान किया गया कि कॉम्बैट रोल में खास तौर पे महिला पायलट होंगी और आप लोगों को तीनों को चुना गया या तीनों आप लोग आए, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन था? आसपास के आपके लोगों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन एज इन जब हमारा ट्राइफिकेशन होने वाला था एकेडमी में, उससे थोड़े टाइम पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि वुमेन विल बी इंडक्टेड इन कॉम्बैट रोल्स नाउ इन इंडियन एयरफोर्स। सो ऑब्वियसली हम लोग बहुत खुश थे। पहली चीज़ ये कि एक जगह जहाँ पे अभी तक सिर्फ मेन वर देयर, वहाँ पे वी वर बीइंग इंडक्टेड। दो द फर्स्ट वी वर गेटिंग अ चांस टू बी पायनियर्स, पेव द वे फॉर दी जो आने वाली और पीढ़ियाँ थी उसके अंदर। और फाइटर फ्लाइंग एज सच बहुत ही रोमांचक है।
तो एक्सपीरियंस भी वैसा ही रहा है अभी तक। अवनी, जब आप 2 या 3 साल पहले आई गेस मैं जब आपसे मिला था, तब आपने मुझे बताया था कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी उस समय आप शायद ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ा रही थी, लेकिन जब आप मिग 21 पे आए या फाइटर एयरक्राफ्ट पे आए, उस समय दिमाग में क्या चला कि 2-2.5 महीने की जो आपकी जो एक्सरसाइज थी या फिर जो आपकी वो थी सारा प्रोसेस था, वो ख़त्म होने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ एक सेट पैटर्न होता है। हम आपको एकदम से एक दिन नहीं बोल दिया जाएगा कि आज आप फाइटर उड़ा लो। पूरी ट्रेनिंग होती है। पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं पिलाटेस से, फिर किरण से, फिर हॉक से। और हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हमको सिखा रहे होते हैं वो हमारे अंदर वो जिसे आत्मविश्वास कहते हैं और कंफर्ट लेवल जो कहते हैं क्राफ्ट के साथ में, वो डेवलप हो चुका होता है। तो थिंग्स आर वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी मच स्ट्रक्चर्ड। तो ऐसी कोई एकदम से सडनली शॉक वाली फीलिंग नहीं थी। वी वर एक्सपेक्टिंग इट ऑलरेडी। अगर घर में माँ बाप का क्या रिएक्शन रहता है? माँ बाप भी बात करते हैं? नहीं? हाँ, तो ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिव है, बहुत खुश होते हैं वो, मेरे से ज़्यादा इनफैक्ट वही खुश होते होंगे। तो सीइंग देम हैप्पी वो मेरे को ज़्यादा खुशी देता है। और आज आप राष्ट्रपति से मिली, आपको आज सम्मानित किया गया है, उस समय उनका क्या रिएक्शन था? या फिर आप घर वाले देख रहे थे आपको, या फिर टीवी पे कोई फ्रेंड है, कोई फ़ोन कर रहा हो, सबऑर्डिनेट फ़ोन कर रहे हैं? सभी खुश थे ऑब्वियसली। दे वर वेरी प्राउड ऑफ ऑल 3 ऑफ अस एंड बस खुशी की भावना है। और अच्छा, मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक मैसेज अगर आप तीनों देना चाहें आज खास तौर पे जो फीमेल्स हैं जो पढ़ रही हैं, आपकी सबऑर्डिनेट्स हैं, वुमेन ऑफिसर्स हैं, उनको भी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरे सबऑर्डिनेट वुमेन ऑफिसर्स आर एज गुड एज मी। और नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट जितने भी लड़के हैं और सबके लिए जितने भी देश में लोग हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी चॉइस ऑफ योर फील्ड एंड योर करियर अलग अलग हो सकता है, बट किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक फर्म डिटर्मिनेशन एंड consistency of practice and hard work is required, because there will be ups and downs, there will be bad days, good days, but you have to every time get up with the same energy to achieve your aim, achieve your goal. फाउंडेशंस जो भी होती हैं, जैसे अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फाउंडेशन सिर्फ मन में है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको ये चीज़ पानी है, इस मुकाम पे पहुंचना है, तो अपनी पूरी हिम्मत लगाइए और उस मुकाम को हासिल करने में लगे रहिए। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जो दोनों ने कहा है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप कभी हिम्मत ना हारें। कभी भी लाइफ में रुकावटें आएंगी ही आएंगी, हार का सामना करना ही पड़ेगा, बट सबसे ज़रूरी है कि आप वापस उठें एंड सिर्फ वही मैटर करेगा आपके सक्सेस के लिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष।